नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसे जारी कर दिया है। और इस संकल्प पत्र में जो गारंटी दी गई है, जो चीजें बताई गई है, यूं कहिए कि बीजेपी के द्वारा इस घोषणा पत्र के जरिए जारी किया गया है, इसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इसमें ऐसी भी घोषणाएं आप कह सकते हैं कि मौजूद है जिसके खिलाफ विपक्ष की पार्टियां शुरुआत से रही है, जैसा कि यूसीसी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी इस जो है भाजपा द्वारा जो जारी किया गया संकल्प पत्र उसमें इसमें जिक्र है और नेशन वाइड यूसीसी को लागू करने की बात भी कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा के चुनावी वादों के मुख्य आकर्षण में समाज के इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय शामिल है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप पेश किया है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र का अनावरण किया और इस दौरान उनके साथ मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। देश में 7 चरणों में 19 और 26 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में देश के विभिन्न वर्गों के लिए विकास पर ध्यान केंद्रित जो है उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है वो ये है कि देश के विभिन्न वर्गों में विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र हित में भाजपा बड़े और कड़े फैसले लेने के पीछे नहीं हटती, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है। हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी को भी देश हित में उतना ही जरूरी मानती है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपना साकार करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश के लिए यूसीसी आवश्यक है और इसे लागू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, गरीब और मध्यम वर्ग के हक छीनने वाले जेल जाएंगे, ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। और क्या कुछ कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान, एक बार जरा आप भी सुनिए। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही
निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काफी कुछ कहा गया है। यूसीसी को काफी जरूरी उन्होंने बताया है। बता दें आपको कि विपक्ष यूसीसी को लेकर हमेशा जो है बयान देती रहती है। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी या कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का अन्य दल हो, यूसीसी के खिलाफ भी उसी तरीके से आवाज उठाता है, जैसे कि एनआरसी और सीए को लेकर। उनका मानना है कि एनआरसी और सीए यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो यूसीसी के खिलाफ भी विपक्ष हमेशा बोलता रहा है। अब ऐसे में सरकार द्वारा यानी बीजेपी द्वारा जिस तरीके से ये घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, चीजें जो है कही गई है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में यूसीसी को बड़े स्तर पर जो है लागू किया जाएगा और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। बता दें आपको कि लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके इसे विपक्ष के ऊपर एक जले पर नमक बता रहे हैं। लोगों का कमेंट में ये कहना है कि एक और जख्म, एक और जख्म और एक और जख्म। लोकसभा चुनाव से पहले आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को देंगे कितने जख्म, क्योंकि इन सभी के खिलाफ विपक्ष हमेशा से बोलता रहा है, इन सभी के खिलाफ विपक्ष हमेशा से एक अलग राय रखता रहा है। और अब यूसीसी को लेकर जो घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहिए कि बीजेपी ने बात कह दी है, उसके बाद अब विपक्ष इससे बौखला जाएगा, ये बात भी पूरी तरीके से सही है। बात रही यूसीसी को लेकर, तो गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार इसे लेकर कह चुके हैं कि ये जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को एक बेटर प्लेस देने के लिए, महिलाओं को इक्वालिटी देने के लिए यूसीसी उतना ही जरूरी है जैसे कि कोई अन्य, अगर आप कहेंगे सीए या एनआरसी। और ऐसे में नेशन वाइड यूसीसी जरूर से जरूर लागू किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 जून को गिनती की जाएगी, जिस पर पीएम ने जीत की उम्मीद जताते हुए कहा है कि संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद काम शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 100 दिन के प्लान पर काम शुरू हो चुका है, तो 100 दिन के प्लान पर काम शुरू हो चुका है और आगे भी काम जो है इसी तरीके से होता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने थ्रू जो है जो गारंटी दी है, उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी है जो कि समय के साथ पूरी जरूर से जरूर की जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन भी एक ऐसा टॉपिक रहा जिसके खिलाफ विपक्ष हमेशा से रही है। उनका कहना है वन नेशन जो है वन इलेक्शन का कंसेप्ट सही नहीं है, बीजेपी को इससे फायदा होगा। वहीं यूसीसी को लेकर भी विपक्ष को हमेशा से दिक्कतें रही हैं, लेकिन इन सभी चीजों को अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से जो है, अगर आप कहेंगे कि इंक्लूड किया है। साथ ही साथ उनके पीछे, उसे लागू करने के पीछे के कारणों पर भी स्पष्ट तरीके से जो है, अगर आप कहेंगे, विवरण दिया है, जहां से ये बात समझ आती है कि किस तरीके का प्लान जो है बीजेपी आगे के लिए यानी भविष्य के लिए तैयार कर रही है और किस तरीके से बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और उन्हें लगता है कि आने वाले समय के साथ इन सभी कामों पर जो है, इन सभी गारंटियों पर काम होगा। 100 दिन के प्लान पर काम शुरू हो चुका है और 4 जून के बाद पीएम मोदी का कहना है कि जो बाकी गारंटी दी है उन पर भी काम शुरू होंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।